बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विसर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए 2025 का जो क्लास 6 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर है वो देखेंगे, कंप्लीट पेपर देखेंगे। ये क्लास 6 का आपको बताता चलूं, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 की जो क्लास 6 का उसका फाइनल टर्म का पेपर है, जो मार्च के महीने में आपकी फाइनल टर्म हो रही है, उसका ये क्लास 6 का पेपर है वो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का। तो हम जो है इसे ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के जो पेपर है उसको कंप्लीट डिटेल के साथ हम करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये बोर्ड की तरफ से जो है हमें भेजा गया ओरिजिनल एसबीए का पेपर है, ठीक है, जो कि हम हर रोज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो बच्चा चाहता है कि क्लास 6 के जो फाइनल टर्म के बाकी जितने भी पेपर रह गए हैं उनकी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिल सके, ठीक है, जो ओरिजिनल पेपर रह गए हैं उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, वो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन कर ले। अगर उसने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो सो बिस्मिल्लाह इस वीडियो को सुकून के साथ देखे। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, इस चैनल पर पहली बार आया है या पहले भी आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता, ये बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन करें। इससे फायदा आपको ये होगा सब्सक्राइब करने का, इसलिए कहते हैं ताकि जो है आपके सब्जेक्ट के मुताबिक जो क्लास 6 के जितने भी पेपर हैं उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एसबीए का पेपर का, ठीक है, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जब आप क्लास 7 में होंगे इंशाल्लाह तब भी आप तक ये वीडियो जो है पहुंचती रहेंगी। तो आपने जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है क्लास विद। तो हम जो क्लास 6 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर है इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पेपर है इसमें आपका जो म्यूजिक है वो 48 नंबर का है। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है जो हिस्सेंशाइया है वो 32 जो आपके 52 नंबर का है। टोटल आपके पास 100 नंबर है इस पेपर का, कंप्लीट जो है 100 नंबर का पेपर है। टाइम आपके पास 3 घंटे का है, ठीक है। तो हम जो है हमारा जो म्यूजिक नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। म्यूजिक नंबर 1 में पूछता है कि जियोग्राफी में जो लफ्ज ग्राफी है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सी बयान करना। आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 2 है उसमें पूछता है कि जेवरात के लिए बहुत ज्यादा मांग है, वो है कीमती पत्थर की। सी इसका दोस्त जवाब है। जो म्यूजिक नंबर 3 है उसमें पूछता है कि जमीन की सबसे जो बैरूनी परत है वो कहलाती है, वो होती है क्रस्ट, ठीक है। बी दोस्तों जवाब है 100%। जो आपके पास म्यूजिक नंबर जो 4 है उसमें पूछता है कि जमीन के अंदरूनी हिस्से का औसत दर्जा हरारत है, वो है बी पे आपने टिक करना है, ठीक है, 5200 डिग्री सेंटीग्रेड। म्यूजिक नंबर 5 में पूछता है कि जो मतवाजी शक्ल में जो है फैला हुआ और बहुत बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है वो है तयशुदा पहाड़ बी। ये इसका दुरुस्त जवाब है। जो आपके पास म्यूजिक नंबर 5 है। म्यूजिक नंबर 6 का जो है डी दुरुस्त जवाब है, जिसमें पूछा है पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ है वो है हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश, ठीक है। उसके बाद आपके पास म्यूजिक नंबर जो 7 है उसमें पूछता है कि कराकोरम सिलसिले की जो मशहूर वादी है वो है सखरूद। ये डी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 8 है उसमें पूछता है कि जेर जमीन जो चट्टानों के अचानक टूटने का जो स्वभाव बनता है वो है जलजला। ए इसका दोस्तों जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा म्यूजिक नंबर जो 9 है उसमें हमसे क्या पूछता है, उसमें पूछता है कि जो मुतअद्दिल आबो हवा वाले इलाके जो है मौजूद है वो है ज़राअत के लिए। ये इसका बी दोस्तों जवाब है। म्यूजिक नंबर जो आपके पास 10 है उसमें पूछता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा जो बरसाती जंगल है वो है अमेज़न का जंगल, ठीक है। सी इसका दोस्तों जवाब है अमेज़न फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको। आगे हमारे पास जो है म्यूजिक नंबर 11 में पूछता है कि छतरी जो नमा दरख्तों की औसत ऊंचाई है वो है 30 से 40 मीटर तक। इसका ए दोस्तों जवाब है। म्यूजिक नंबर 12 में पूछता है कि मखरूती जंगलात बुनियादी तौर पर वाक़या होते हैं। इसका जो दोस्तों जवाब है वो है बी शुमाली नस्ब कुरा में। आगे हमारे पास जो है हमारा म्यूजिक नंबर 13 उसमें पूछता है कि जंगली तवाज़ुन पाए जाते हैं वो है जो है कोहे दामनी जंगलात में। आगे हमारे पास जो है हमारा जो म्यूजिक नंबर 14 है उसमें पूछता है कि जमीन के क्रस्ट के जो है हिलने की वजह है वो है अल्ट्रा जो स्विंग व्यूज है। सी इसका दूसरा जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारा म्यूजिक नंबर 15 है उसमें हमसे पूछता है कि आतिश फिशा में बढ़ने वाली चट्टानें कौन सी हैं, तो वो होती हैं आतिशी चट्टानें। इसका जो है डी दोस्त जवाब है। जो हमारे पास म्यूजिक नंबर 16 है उसमें हमसे पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम किया जा सकता है, तो ये जंगलात का कटाव कम करके किया जा सकता है। डी दोस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 17 है उसमें पूछता है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के खराज को कहा जाता है, इसे कहा जाता है फजाई आलूदगी। इसका दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर 18 में पूछता है कि जो दरियाए ग्लेशियर और हवा का रुकन है वो कौन से दरिया है, वो है डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है जमीनी कटाव के। म्यूजिक नंबर जो 19
है उसमें पूछता है कि एक तहकीकी रिपोर्ट की मिसाल है वो है बुनियादी माखज़, 20 का दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 20 है उसमें पूछता है कि कवानीन का पहला तहरीरी रिकॉर्ड जो है कोड ऑफ जो हम्मुराबी मुश्तमिल है वो है जो टिपा तहजीब है उस पे 20 का दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारा म्यूजिक नंबर 21 है उसमें हमसे क्या पूछता है कि जो दरियाए नील के पास पाई जाने वाली तहजीब थी वो कौन सी तहजीब थी, वो थी मिस्री। 30 का दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 22 है उसमें पूछता है कि जो कदीम मिस्र में देहाती अपने जो है दो ताओं की नुमाइंदगी करते थे वो थे 20 का दुरुस्त जवाब है जानवरों की अलामतों से। तो ये बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, ये बोर्ड की तरफ से जो कि आपका बोर्ड SBA पैक है उसकी तरफ से जो जारी किया गया ओरिजिनल बोर्ड का पेपर है जो कि आपके जो है गवर्नमेंट टीचर्स के पास आता है। तो ये वो ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जो कि टीचर्स आपको देते हैं। इंशाल्लाह जो बच्चा इस पेपर को कर लेता है उसके 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस पेपर को जो है कंप्लीट जो है मैं आपको बताता जाऊँ, आपने उसको याद करना है, बार बार वीडियो को सुने, आप पेपर को सुनने से ही आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। वो एक बात बताता चाहूँ कि अगर आप कोई बच्चा इस पेपर को PDF फॉर्म में हासिल करना चाहता है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे YouTube चैनल जो आपका ठीक है लर्न विद इलम है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। तो आप मुझे वहां पर जो है जाके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। इंशाल्लाह आपको जो है ये वहां पर जो है मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा। और आपको ये जैसा कि मैंने बताया ये बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल जो पेपर है इसको जो बच्चा कर लेता है उसकी 100% गारंटी है कि वो 100 में से 100 नंबर आसानी के साथ हासिल कर लेगा। आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर हमारा 23 है उसमें पूछता है कि जो म्यूजिक में जो है बैवर जो कृषि के एग्जेक्टिव सरबराह थे वो थे वजीर, इसका भी दूसरा जवाब है। MCQ नंबर जो 24 है उसमें पूछता है कि मिस्री हराम मिस्र बनते थे वो थे मजहब के लिए। 30 का दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर 25 में पूछता है कि वादी सिंध के लोग ज्यादातर तजारत करते थे। ठीक है, मसूपोटामिया जो तहजीब के साथ, इसका भी दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 26 में पूछता है कि फारसी सल्तनत की बुनियाद रखी गई वो थी साइरस ने, इसका डी दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो आपके पास 27 है उसमें पूछता है कि फारसी सल्तनत की जो मौसूलात में सबसे बड़ी जो शराकत थी वो कौन सी थी, वो थी डाक के निज़ाम की तश्कील, इसका भी दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 28 में पूछता है कि 431 कबल अज मसीह में जो जंग छिड़ी गई थी वो थी ए, इसका दुरुस्त जवाब है। एथेंस और स्पार्टा के दरमियान। आगे हमारे जो म्यूजिक नंबर 29 है उसको देखते हैं। म्यूजिक नंबर 29 में हमसे पूछता है कि कबल अज मसीह में जो रोमन जमहूरिया के खिलाफ बगावत कर दी थी वो थी जो है अदना शहरियों ने, इसका सी दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो आपके पास 30 है उसमें पूछता है कि सलाह अरियान किस लफ्ज से माखूज है, वो है आर्या से, ए इसका दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। म्यूजिक नंबर जो 31 है उसमें पूछता है कि अपने अरूज पर कदीम यूनान का रहनुमा था वो था सिकंदर आजम, ए इसका दुरुस्त जवाब है 100%। म्यूजिक नंबर जो 32 है उसमें पूछता है कि सूरह हबीबिया के जो फरीकीन थे वो कौन थे, मुसलमान और जो है काफिर, सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। तो हमने हमारे 32 के 32 MCQ देख लिए हैं। लास्ट MCQ उसका सी दुरुस्त जवाब है। ये क्लास 6 का जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर है मार्च के महीने में 2025 का जो मार्च का महीना है उसमें आपकी जो ये फाइनल टाइम हो रही है 2025 में, उसकी हवाले से ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, SBA की जानिब से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है। अब आइए आपके शहंशाइया की। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आपको ये शहंशाइया आपका नजर आ रहा है। तो आज तमाम बच्चे इसको यहाँ से नोट करते जाएं। ठीक है, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाएं। अदरवाइज कोई बच्चा इसको PDF फॉर्म में हासिल करना चाहता है आपकी पूरा पेपर और विद आंसर की फ्री में, तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल ठीक है लर्न विद इलम पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को आप पे ऑन करें और मेरी वहां पर किसी भी वीडियो के नीचे जो है आप मुझे कमेंट करें अपना व्हाट्सअप नंबर, इंशाल्लाह आपको जो है उस व्हाट्सअप नंबर के जरिए रब्ता किया जाएगा, आपको ये पेपर फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप तमाम बच्चों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया जैसा मैंने तरीका बताया वो फॉलो करें, इंशाल्लाह PDF फॉर्म में आपके पास ये पेपर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारी आंसर की तरफ और जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 6 का ये जो पेपर है फाइनल टर्म का वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपके पास जो है ये आपकी MCQ आंसर की है जो कि सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ और कोई भी आपको नहीं दिखाता और ना ही आपके MCQ पढ़ के बताता है, सीधा आपको बता देंगे इसका A है B है, और वो ओरिजिनल भी पेपर नहीं होता। ठीक है, वो ओरिजिनल भी पेपर नहीं होता, मैं आपके साथ ओरिजिनल पेपर शेयर करता हूँ, आपको आंसर की का भी प्रूफ देता हूँ। ठीक है, कि आप ये देखें हमारे पास
पास जो कंप्लीट पेपर है बोर्ड की जानिब से दिया गया है वो ऐसा होता है, इसकी ऐसी आंसर की होती है जो कि पेपर के साथ आती है, ठीक है। जो नहीं दिखाते वो आपके साथ जो है जो आपसे छुपा रहे होते हैं, ये आपके पास जो है आपको आइडेंटिटी भी दिखाई जाती है, यानी कि शनाख्त कराई जाती है कि ये ओरिजिनल एसबीए का पेपर है, ठीक है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की, आपको नजर आई होगी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछता है कि जो मुतगैय्यर चट्टानों की आपने खसूसियात लिखनी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने जो लिखना है वो मैं आपको स्क्रीन पर नोट करवा देता हूं, ठीक है। रेड बॉक्स में आपको जो है वो आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने जो है वो आंसर इसका लिखना है, जो कि बहुत ही कम और सिंपल आंसर है, जो कि बोर्ड ने कहा है कि आप इतना लिख दें, आपको इंशाल्लाह जो है इसको भी अगर हम शॉर्ट कर लें, इसको आप जो है इसको यहाँ से शुरू कर दें, अगर ये यहाँ से, तो ये आपका जो है जो 4 लाइन का आंसर अब हो गया है। आपने इस आंसर को अच्छी तरह से करना है। इंशाल्लाह जो बच्चा इस आंसर को जो है करेगा उसको जो है आपका जो अदारा है एसबीए वो 5 के 5 नंबर देगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जमीन की 3 तहों का जो मुआवजा करें और इसको आपने कैसे सतह और राशियों को जो है आप जो है मुतसिल कर सकते हैं, वो है 5 नंबर का है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आपने जो लिखना है वो मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो इसका आंसर जो आपने कहां से लेके कहां तक लिखना है, तो आपको यहां पर जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने इसका आंसर जो लिखना है वो रेड बॉक्स में आपको मैं अब जो है दिखाने लगा हूं। ये इसका आंसर काफी लंबा है, तो आपको जो है मैं जो है रेड बॉक्स बनाकर दिखा रहा हूं। फर्स्ट में आपने जो है इतना करना है और फिर इसका आगे भी जवाब है जो कि मैं अब आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूं। आपने जो है ये बॉक्स में जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने ये जो तमाम जो इसका आंसर है ऊपर नीचे मैं करके दिखा रहा हूं, आपने जो है इसका आंसर ये करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। आपने इसको तो कंप्लीट इस तरह जो आपका ये लंबा तरीन आंसर दिया गया है इसको आपने इसी तरह याद करना है। उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 34 है उसमें पूछता है कि जो जंगलात में जो है खित्ते की मुआशियत में अहम किरदार अदा करते हैं, उसको आपने जो है 5 नंबर में जो है इसकी वजाहत करनी है। तो इसका आपको 5 नंबर कैसे मिलेंगे, कितना आंसर लिखना होगा आपने, तो वो आपको बता देता हूं। तो ये स्क्रीन पर जो है आपको इसका आंसर लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, स्क्रीन पर। तो इसका आंसर आपने जो लिखना है वो मैं आपको रेड बॉक्स में जो है अब शो करवाने लगा हूं। तो ये आपको जो है रेड बॉक्स में आपका कंप्लीट आंसर नजर आ रहा है, तो आपने जो है इस कंप्लीट आंसर को इसके लिए जो है लिखना है। तो उसके बाद हम जो है हम चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आगे हमसे पूछता है कि जंगलात की कटाई को कम करने के आपने कोई से 4 तरीके बताने हैं। तो कोई से 4 तरीकों में हम उसको बताएंगे कि हम कैसे जो है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर आपने जो करना है वो यहाँ से आपको जो रेड बॉक्स में बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपने 5 तरीके बताने हैं इसके, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो आपका क्वेश्चन है। तो हमने जो है इसका आंसर ये तैयार करना है जो रेड बॉक्स में आपको बना हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ के अगला हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का जो क्लास 6 का पेपर है उसमें हमसे क्या पूछता है कि हमारी जो सगीर पर मुख्तसर आपने नोट लिखना है। ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर हम जो है जो बोर्ड ने हमको आंसर दिया है मुख्तसर सा आंसर है जो है ठीक है 4 लाइन का। तो हम जो है इसको देख लेते हैं। तो ये आपका छोटा सा आंसर है, तो आपने इसको याद करना है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कि ऐसे आपने जो है तरीके तजवीज़ करने हैं जो खास तौर पर जो है तरक्की पजीर ममालिक के कुदरती आफात से जो है निपटने में मदद कर सके। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 5 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर आपने जो करना है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। तो आपने जो है इस क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चंस का आंसर जो आपने करना है वो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपने इस क्वेश्चंस का आंसर जो है स्क्रीन पर जो आपको नजर आएगा आपने जो है वो लिखना है। जो रेड बॉक्स में आपको जो है उर्दू मीडियम में लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने जो है ये करना है। इसका आंसर भी नीचे भी थोड़ा सा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसका आंसर है, आपको कंप्लीट इसका आंसर लिखा हुआ नजर आएगा कि आप जंगलात किस तरह से जो आपका जो वो लंबा सा आंसर पूछा गया है उसका जो जवाब है आपने किस तरह से देना है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, लंबा सारा आपने इसका जो है
तमाम इक़दामात, तमाम जो है इसके जो उसने बताया हुआ है वो तमाम करने हैं। जितना आपको याद हो सके आप उतना कीजिएगा, ठीक है। वरना शुरू इसका यहाँ से होता है कि मुख्तलिफ कुदरती खतरात ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करते हैं, यहाँ से शुरू होता है। और नीचे ख़त्म कहाँ पे होता है वो ख़त्म आपका बता देता हूँ। यहाँ से कि फरापन की तबाही के खतरे में कमी की तरगीब, यहाँ तक जो है ये आपका यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो आगे क्वेश्चन है उसकी तरफ। सवाल नंबर जो 36 है उसमें हम देखते हैं, वो भी 5 नंबर का आपका सवाल है। तो उस 5 नंबर के सवाल में हमसे पूछा गया है कि समाजी साख्त के लिहाज से आपने मिस्री तहजीब के लोगों की जो है रोजमर्रा जिंदगी की वजाहत करनी है। 5 नंबर का ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो आपने देना है वो स्क्रीन पर आपको रेड बॉक्स में इसका आंसर आपको ये बस बॉक्स में जो बना हुआ नजर आएगा, आपने बस यही करना है, ठीक है। इसका आंसर यही है। उसके बाद आगे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आगे आपका जो इसका क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि फ़िरौन की आपने हुकूमत में सबसे जो है बाअसर शख्स कौन था वो बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 36 का ये दूसरा पार्ट है। तो ये आपको बॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट करें तो आप जो है इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करके ये जो 3-4 लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है आपने इसका आंसर ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए। आगे हमारे पास जो सवाल नंबर 36 है उसमें पूछता है कि जो हिंदुस्तान क्यों आए, वो जो है अराइनों का समाजी जो ढांचा है वो आपने बयान करना है। तो इसका जो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है वो आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आएगा, ठीक है। सिंपल सा इसका छोटा सा आंसर है, 4 लाइन का आपने वो करना है। ये जो आपको बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपने इसका आंसर ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए। आगे हमारे पास जो पूछता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है वो भी कि यूनानियों और रोमियों के आपने जो है फन तमीर का मुआजना करना है। तो इसका आंसर भी आपको 4 लाइन का है जो कि आपने जो है यहाँ से शुरू करके यहाँ पर खत्म करना है। छोटे से बॉक्स में आपको बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपका जो है यहाँ पर पेपर खत्म होता है। नीचे आपका देखोगे कोई पेपर के सवाल नहीं है मौजूद। ये इसका कंप्लीट हमने जो है आंसर की देख ली है। क्लास 6 का जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर है, ठीक है। ये आपका जो पेपर है फाइनल टर्म का 2025 की फाइनल टर्म जो मार्च के महीने में हो रही है। और अब आपका जो अगला पेपर है वो क्लास 6 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का है फाइनल टर्म का, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ आपके एमसीक्यूज आपकी शहंशाइया उसकी की कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करी है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी जितने भी पेपर रह गए हैं क्लास 6 के फाइनल टर्म के उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, ठीक है। और जब आप क्लास 7 में हो तब भी इन पेपर ये आपको मिलते हैं। तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी ज्वाइन करके जाएं। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं ये ठीक है पेपर जो क्लास 6 का ये पेपर है पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रन विद दिव्यम को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है, वरना यूट्यूब पर सर्च करें आपको वो मिल जाएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।